Good morning. How are you, students? I hope you all are fit and fine and healthy. So, I'm here with the first topic of grammar, parts of speech, and this is general for all the students. So, let's continue, students. Do you know what is the meaning of parts of speech? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं. सो हियर इज़ द डेफिनेशन. अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसी भी वर्ड को एक नाम दिया जाता है उसके काम के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ हियर इज़ 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन. फर्स्ट इज़ नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन समुच्चयबोधक या संयोजक, प्रपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, एंड इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादिबोधक. So here in this video we will discuss about 4 types of parts of speech in brief, and in next video we will discuss about remaining 4 parts of speech. Alright kids, so let's start with the topic or parts of speech, that is noun. So what is noun? You all have read earlier classes that what is noun. Noun means संज्ञा, you all know very well. So what is the definition? A noun is the name of a person, thing, place, idea or quality of a person. नाउन किसे कहते हैं? किसी भी पर्सन को, प्लेस को, आइडिया को या क्वालिटी को हम कहते हैं नाउन. एग्जाम्पल से हम समझेंगे, लाइक रिया, पुलिस, गर्ल, टेबल, टी, डेली, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, नेशन, डेथ, लाइफ, क्लास एट्सेट्रा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिया एक गर्ल का नेम है, यहाँ पे नेम को, पर्सन के नेम को यहाँ पे बताया गया है. पुलिस एक क्लास है किसी पर्सन की, कि पुलिस एक पूरी जाति को डिफाइन करती है. गर्ल भी यहाँ पे कॉमन नाउन है. टेबल थिंग है, टी थिंग है, दिल्ली प्लेस का नेम है. हैप्पीनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे आप फील कर सकते हो, आप उससे टच नहीं कर सकते हो. ऑनेस्टी क्वालिटी होती है किसी भी पर्सन की. नेशन, डेथ, लाइफ, ये डेथ लाइफ ये आपकी कंडीशंस होती हैं. तो ये सब क्या है? नाउन है. तो नाउन ऑलमोस्ट वो जो चीज़ हो जो आप अपने आसपास देखते हैं, जो आप फील करते हैं, कोई चाहे वो कोई प्लेस का नेम हो, वो थिंग हो, पर्सन हो, या कोई भी क्लास हो, या आपकी फीलिंग्स या आपके इमोशंस, इन सबको हम नाउन बोल सकते हैं. नाउ here are examples given. I like tea. So tea is a noun here and this is a thing. My parents like to go to beach. तो यहाँ पे पेरेंट्स और बीच क्या है? नाउन है. प्रिया इज़ अ काइंड लेडी. सो प्रिया और लेडी यहाँ पे नाउन है. ही लिव्स इन मुंबई, एंड मुंबई यहाँ पे क्या है? नाउन है. तो यहाँ पे मुंबई प्लेस को शो कर रहा है. प्रिया एक पर्सन का नेम है. लेडी यहाँ पे पर्सन के लिए बात की जा रही है कॉमन वे में. एंड टी यहाँ पे थिंग है. बीच यहाँ पे प्लेस है. पेरेंट्स यहाँ पे कॉमन नाउन है. सो दीज आर दी कॉमन नाउन, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स और नाउन्स. सो आई होप किड्स आपको ये नाउन समझ में आया होगा, एंड पहले भी आप ये सब पढ़ चुके हैं. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज pronoun. Here is definition given. A pronoun is used in place of a noun. A pronoun क्या है? जो एक प्लेस पे, नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है. हिंदी में अगर हम बात करें, संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाउन या प्रोनाउन कहा जाता है. एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही, हिम, हर, हिज, दैम, समवन, समबडी एट्सेट्रा. तो यहाँ पे ये सब क्या है? प्रोनाउन है. अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ. लाइक आन्या एक अच्छी लड़की है. आन्या बहुत खूबसूरत है. आन्या को फिल्में देखना पसंद है. ओके, मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ. आन्या इज़ ए गुड गर्ल. आन्या इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल. आन्या लाइक्स टू वॉच मूवीज़. सो अगर हम यहाँ बात देख सकते हैं कि आन्या शब्द, यहाँ पे जो आन्या का नेम है वो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो सेंटेंस में हम अगर रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं किसी भी शब्द की, तो किसी भी नाउन की, तो हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं, आन्या एक अच्छी लड़की है, वह बहुत खूबसूरत है, उसे फिल्में देखना पसंद है. और अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, आन्या इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड शी लाइक्स टू वॉच मूवीज़.
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आन्या के प्लेस पे वह है और उसे यूज़ किया गया है शी, और शी हम यहाँ पे उसके प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर दी नाउन प्रोनाउंस जो हमें किसी भी चीज़ नाउन के रिपीटेशंस को करने से रोकते हैं। किसी भी नाउन का रिपीटेशन ना हो और हमें ऑकवर्ड फील नहीं हो, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर। अब यहाँ पे ही क्या, ही यहाँ पे बॉय के लिए यूज़ किया गया है कि वो उससे शादी करना चाहता है, तो ऑब्वियसली हर यहाँ पे गर्ल के लिए हो रहा है। तो दीज आर द प्रोनाउन। दैट इज़ योर पेन, तो यहाँ पे दैट और योर क्या है, प्रोनाउन है। समवन इज़ एट द डोर, यहाँ पे नहीं पता कौन है बट कोई तो है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और ही लिव्स इन मुंबई, तो यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। सो दीज आर द प्रोनाउंस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नेम यूज़ नहीं किया गया है, केवल प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं। सो ये नाउन के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। सो हियर इज़ थर्ड टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दैट इज़ एडजेक्टिव्स, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। वी कैन सी डेफिनेशन हियर। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स या मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अब हिंदी में अगर हम इसे समझाएं तो क्या होता है, जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन को ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर, ठीक है। सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स हियर। गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेज़ी, ब्रेव, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। दिस गर्ल इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे नाउन क्या है, गर्ल है। नाउन क्या है, यहाँ पे गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। क्या है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे नाउन को गर्ल के बारे में क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। शी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। अब यहाँ पे लार्ज हाउस के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे लार्ज किसको बताया गया, हाउस को। एंड हाउस इज़ अ नाउन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि शी लिव्स इन हाउस, तो दिस इज़ द सिंपल सेंटेंस। बट अगर हमने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है कि वो कौन से घर में रहती है, जो लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज वर्ड ऐसा है जो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। नाउ प्रिया इज़ अ काइंड लेडी। अब यहाँ पे प्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी लेडी है, काइंड है। तो यहाँ पे काइंड वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सोहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे सोहा के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम बात करते कि सोहा इज़ अ गर्ल, तो दिस इज़ द सिंपल सेंटेंस। बट यहाँ पे सोहा के बारे में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। इट मीन्स सोहा की ये क्वालिटी है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। सो द एडजेक्टिव इज़ बेसिकली कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। ऑलराइट किड्स, नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड लास्ट वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन, इट शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, सबसे पहले टू टाइप्स की यहाँ पे वर्ब्स के बारे में बात की जाती है। अगर हम एक्सुलरी वर्ब्स की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, इट शोज़ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की एक्शन और स्टेट के बारे में बताती है। सेकंड जो होती है, मेन वर्ब्स होती है, वो क्या होती है, जो शब्द किसी सब्जेक्ट के द्वारा होने वाली क्रिया, एक्शन या उसकी स्थिति या स्टेट के बारे में बताते हैं, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो एक्शन और स्टेट जिसमें आते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं उसे हम एक्शन कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब लाइक ईट, स्लीप, प्ले, लाफ, सिट, स्टैंड, स्पीक, कम, गो, टीच, स्टडी, क्राई एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, एक्शन वर्ड जिन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। ये मेन वर्ब्स होती हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब है एक्सुलरी वर्ब्स, is, am, are, was, were, will, shall, have been, has been, etc. तो ये एक्सुलरी वर्ब्स मीन्स सहायक क्रिया जिसे हम बोलते हैं। ये हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बताती है कि काम कोई कब हो रहा है। सो एग्जाम्पल से हम तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है, एक्शन वर्ड है, कोई भी काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वॉकिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। आंचल इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है। नाउ द डोर वॉज ओपनड। अब यहाँ पे डोर क्या था, ओपन था, तो यहाँ पे ये
पे वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट जो एक्शन हुआ था उसके लिए वॉज यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो एक हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमें पता लगता है कि एक्शन कब हुआ है। तो यहाँ पे जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें पता लगा है कि एक्शन कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ you like the video. Bye bye, take care.